सीबीआई का खेल 1996 से चल रहा है, जब जनता दल की सरकार थी। तो जो लोग उस समय तो हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे, उस पर क्या कमेंट हम लोगों को करना है? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सीबीआई और ईडी के मामले को लेकर एक बार फिर से बीजेपी, जदयू और महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। जी हां, इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी पर आरोप लगाया जा रहा है, तो एक संवैधानिक जो एजेंसियां हैं उस पर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सीबीआई और ईडी आज कोई नया ये नहीं आ रहा है। 1996 के दौर से ही सीबीआई और ईडी का इस तरीके का अगर कोई चीज़ पर आशंका होती है और किसी के खिलाफ कुछ ऐसी कागजातें अगर मिलती है, तो सीबीआई और ईडी उस पर काम करती है। जब लालू प्रसाद यादव मंत्री में हुआ करते थे, उस दौर से ही सीबीआई और ईडी जो है बिहार के साथ साथ तमाम जगहों पर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। छोड़े जाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतिम रविवार को मन की बात कई प्रेरणा और 2/3 जो नौजवान माँ भारती के संतान हैं, उसको एक तरह से अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने जो आत्मनिर्भर भारत बनने का माध्यम है, वो सारी जानकारी मन की बात में मिलती है। और आज उन्होंने बताया है कि हम अपने स्थानीय व्यवस्था सामग्री से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपनी संस्कृति और अपने वातावरण को हम भारत की एक नई पहचान दे सकते हैं। और हमारी स्वास्थ्य परंपरा हमारी विरासत में छुपा है, उस विरासत के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र का कल्चर है, वो हमें कई प्रेरणा देता है। आपस में मिलकर एकजुटता के साथ विषम परिस्थिति को भी हम कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सर महागठबंधन का 8वीं को हो जा रही है, इस पर बिहार देखिए, ये दुर्भाग्य दुखद पूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और शब्दों की मर्यादा तोड़कर जिस तरह से अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से बैनर लगा रहे हैं, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बने रहने का। जिस संविधान का आप शपथ लेकर आते हैं, कल आपकी केंद्र में सरकार थी और यही एक्टिविटी जब होता था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को यही सीबीआई अंदर भेजा, उसी कांग्रेस के साथ आज सरकार में है। कल ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे? उस समय किनकी जमाई थी ये लोग? ये सब संस्था पर इस तरह का वातावरण बनाना कहीं न कहीं संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी वफादारी दिखाई पड़ती है। आज माननीय न्यायालय का ऊपर हम प्रश्न उठा दें, ये संवैधानिक संस्था पर हम प्रश्न उठा दें, इस तरह के विषय रे आप सामना करें। आप पवित्र हैं तो कोई डर नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं? और आपने तो कहा है सदन के अंदर, कहा कि मैं फाइल खोल दूं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जब आपकी फाइल खुली है तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों बेचैनी है? कल भी हमने प्रेस मीडिया के अंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठक हुई थी कौशल विकास केंद्र 7 निश्चय का। आज उस पर क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप ही के द्वारा पत्र जारी हुआ। तो भ्रष्टाचार का मामला करनी कथनी एक करना पड़ेगा, लोगों को वर्गलाने से काम अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी का भय दिखा करके बातों को उलझा रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता है, न उसे भय प्रभावित करता है, न लोभ प्रभावित करता है। और अगर जो ये भयभीत हैं, तो निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है। अब इस पर तो देश की जनता, बिहार की जनता मालिक है। निर्णय वो करेगी कि राष्ट्र का मान सम्मान स्वाभिमान किसके उस पद पर बैठने से बढ़ता है। जो बिहार के अंदर नफरत का वातावरण बना करके, उन्माद पैदा कर करके, भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां कर करके देश को उसी वातावरण में ले जाना चाहते हैं।
या भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसके साथ चलना है। ये निर्णय देश के मालिक देश की जनता करेगी। सर विपक्ष में आरजेडी थी तो लगातार कह रही थी कि संशोधन होना चाहिए, अब कई बार पत्र भी लिखा था। उनसे जाके पूछिए कि जिस नीति का आप लोग उछल उछल के विरोध कर रहे थे, आज एक बार मिल करके हमारा शराबबंदी का सिर्फ अभियान नहीं चले, पूरी तरह से नशा मुक्ति का अभियान चले। शराबबंदी के कारण उसके विकल्प में कई नशाबंदी का काम शुरू हो चुका है और वो नशाबंदी हमारे नौजवानों को ज़्यादा नुकसान कर देगा। इसलिए पूर्ण नशाबंदी की बात हो और शराबबंदी के नाम पर लोगों की जिंदगी ना जाए, ये जिम्मेवारी भी आज बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, जो राष्ट्रीय पर्व था तिरंगा पर्व को किस तरह पूरे देश में मनाने का काम पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने किया। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के चित्र के बारे में बताया आपको कि कहाँ पहाड़ पर, कहाँ जमीन पर चीज़ें किस तरह इस देश में स्थापित हो रही है। इसलिए आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस देशवासी ने राष्ट्रीय पर्व तिरंगे को पूरी तरह मनाने का काम किया। आज़ादी के जो 75वें वर्षगांठ हम मना रहे थे, ये अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। देखिए, एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है, विजय जी ने भी स्पष्ट कहा, 1996 में सीबीआई का पदार्पण बिहार में हुआ। तब राष्ट्रीय जनता दल या जो जनता दल उस समय था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे और देश में जनता दल की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तब से सीबीआई यहाँ हो रहा है और सीबीआई को आवेदन वाले लोग तो उन्हीं के साथ बैठे, उनसे पूछना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी और ललन जी को बताना चाहिए कि सीबीआई के यहाँ क्यों कागज उन्होंने दिया। सुशील मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि आप ही ने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाया है, तो आप बताएं। चाहे वो यूपीए की सरकार हो, तब भी ललन सिंह जी ने ही जाके प्रश्न को पूरा कागज को पहुंचाया। शिवानंद तिवारी जी, शरद यादव जी ने पहुंचाया। इसलिए देखिए, पूरी तरह सीबीआई का खेल 1996 से चल रहा है। जब जनता दल की सरकार थी, तो जो लोग उस समय तो हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे, उस पर क्या कमेंट हम लोगों को करना है। एक सवाल है कि शिवानंद तिवारी